Okay, so now we'll be discussing what is the graph going to be, velocity time, displacement time, acceleration time, तीनों डिस्कस करेंगे. What if is the graphs, what are the graphs when I'm throwing a ball upwards. ठीक है, जब मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो what are the graphs going to be. ठीक है, तो इसके लिए भी अगेन लेट्स जो है लुक एट द केस सिनेरियो पहले क्या हो रहा है. ठीक है, सो बॉल थ्रोन अपवर्ड्स. ठीक है, ये आ गया हमारा एंड वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस इन दिस एज वेल. ठीक है, सो वी आर निग्लेक्टिंग, ओके दैट्स निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ आई एम डूइंग सर्टेन ग्राफ्स एंड इन सर्टेन ग्राफ्स मैं जो हूँ वो जानबूझ के रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर रहा हूँ कि आपके कोर्स में वो वैसे ही है. ठीक है, आपके कोर्स में यू डोंट नीड टू नो उनको रेजिस्टेंस क्या हो रहा है. ठीक है, नाउ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स. सो द केस सिनेरियो इज दिस कि आपके हाथ में एक बॉल है. ठीक है, एंड आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका. ओके, नाउ व्हाट्स हैपनिंग. सबसे पहले तो आपके हाथ में उसका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अपने हाथ से ऊपर फेंकी आपने तो उसका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे. उसके बाद से उसने ट्रैवल करना शुरू किया. तो स्टार्टिंग पॉइंट इज इन योर हैंड, दैट मींस द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉल व्हिच इज इन योर हैंड इज द फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, स्टार्टिंग जर्नी ये थी. अच्छा, फिर होता क्या है, व्हाई इज इट एक्चुअली ट्रैवलिंग अपवर्ड्स. वो इसलिए है बिकॉज आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है ऊपर की तरफ. यू हैव थ्रोन इट अपवर्ड्स, तो यू हैव गिवन इट अ वेलोसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में. ठीक है, so you have given it a velocity u in the upwards direction. ठीक है, I hope it's clear. अच्छा, now what will happen is this will go up. ठीक है, और नीचे आएगी. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके बना रहा हूँ, बट विल नॉट बी डिस्कसिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है, इसमें आई एम नॉट गिविंग इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हम सिर्फ वर्टिकल मोशन ही डिस्कस कर रहे हैं. मैं हल्का सा साइड में करके इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोगों को नजर आ जाए कि क्या हो रहा है. हो असल में ये रहा है कि ऊपर जाती है फिर नीचे आती है. ठीक है, मैं हल्का सा इसको साइड में बना रहा हूँ. ठीक है, सो दैट वी कैन विजुअलाइज के असल में क्या हो रहा है. ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन एट ऑल, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो नहीं रहा है. ठीक है, अच्छा, सो आपकी जो है वो बॉल यहां आ गई है. ठीक है, एंड जब वो यहां पे होगी तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी v, which is obviously going to be downwards. ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे आपको पता है कोई भी चीज जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है. ठीक है, कोई भी चीज जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी. ठीक है, लाजमी बात है, अगर पहले बॉल ऊपर जा रही थी, ठीक है, और फिर नीचे आने लगी, तो बीच में ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे उसने ट्रांजिशन किया है. वो ट्रांजिशन पॉइंट क्या होगा, वो जीरो वेलोसिटी का होगा. जाहिर बात है, एक चीज ऊपर जा रही है फिर रुकी फिर नीचे आई ना, एक चीज ऊपर गई रुकी फिर नीचे आई, तो वो जो रुकने वाला पॉइंट है वो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होगा वाला पॉइंट. ठीक है, तो आपको ये बातें जो है वो पता चल गई हैं. दूसरी बात आपको ये पता है हर वक्त बॉल का जो है वो सिर्फ वेट ही एक्ट कर रहा होगा इस पे, एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, तो हम एयर रेजिस्टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन हर पॉइंट पे चाहे बॉल यहाँ है तो यहाँ पे भी वेट एक्ट कर रहा है, चाहे बॉल यहाँ है तो यहाँ पे भी वेट एक्ट कर रहा है, चाहे बॉल यहाँ है तो वो यहाँ पे भी वेट एक्ट कर रहा है, चाहे यहाँ है तो यहाँ पे भी वेट एक्ट कर रहा है. उसका मतलब है अगेन द एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब हम देख रहे थे अपनी कन्वेंशन को. सो हम अपनी कन्वेंशन कह रहे हैं क्योंकि मेरी इनिशियली मेरा मोशन जो है ऊपर की तरफ, बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आई टेक अपवर्ड्स एज पॉजिटिव. ठीक है, एक्चुअली नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड एक्सेलरेशन टाइम वाला ग्राफ अब तक. ठीक है, वो काफी सिंपल सा है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि इस दफा आपकी एक्सेलरेशन की जो कांस्टेंट लाइन होगी वो नीचे की तरफ बनेगी बिकॉज आपने कन्वेंशन अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट अ लाइन दैट इज समथिंग लाइक दिस. 9.81 ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन आ गई. ठीक है, एक्सेलरेशन एंड ये आ गया आपका टाइम. ठीक है, तो अगेन सिर्फ वेट ऐड करा था, हमेशा एक्सेलरेशन 9.81 है. ठीक है, और हमेशा डाउनवर्ड्स है. आपकी कन्वेंशन क्या है, आपकी कन्वेंशन है अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है आपकी एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड्स है हमेशा वो बनेगी नेगेटिव में. ठीक है, यानी यू ऑलवेज हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ नहीं. नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स, खत्म कहानी बस. अच्छा, ना उसके बाद अब हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें तो इसमें अक्सर लोग जो है वो मिस्टेक ये करेंगे, और अक्सर लोग ये करते हैं कि एमसीक्यूज में दे विल सी एन ऑप्शन लाइक दिस. ठीक है, वो एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे, वो कहेंगे यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यही होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा और ध्यान से हमें समझना होगा, थोड़ा और ध्यान से हमें इसको देखना होगा. अच्छा,
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हम कुछ ऐसा देखेंगे, 1 2 3 1 2 3, ओके यहाँ पे बना लेते हैं। एंड ये आ गया आपका किस चीज का, ये आ गई आपकी वेलोसिटी की एक्सिस और ये आ गया आपका टाइम का एक्सिस। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, यानी कन्वेंशन के हिसाब से क्या थी, पॉजिटिव थी। तो आपको एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, आपको एक पॉइंट मिल गया कि आपकी वेलोसिटी शुरू में एक पॉजिटिव वैल्यू थी, तो यानी टाइम टी कुछ 0 पे आई एम सेइंग कि कहीं यहाँ पे u यहाँ पे स्टार्ट करें, ठीक है। वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो u इज समवेयर अबव द टाइम वाली एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर आपके पास ये होता है कि आपके पास तकरीबन बीच में, मतलब एग्जैक्टली बीच में ही होगा, एग्जैक्टली बीच में आपके पास जो है वो वेलोसिटी 0 होती है, किसी मतलब एट द सेंटर वेलोसिटी 0 होती है। तो यानी इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जाके आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है लाजमी तौर पे, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है फिर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, और लीस्ट जैसे लोएस्ट पॉइंट पे देखोगे तो अगेन वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी क्या, आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी जाएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। सो दैट मींस आपकी वेलोसिटी जो है वो मैं नेगेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, इसको मैं मार्क नहीं करूंगा, मैं मार्किंग हटा दूंगा, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी यू, इसमें टेंशन नहीं पड़ना कि क्या हो गया, ये किस तरह से हो रही चीज, बस ये समझो, ये बात क्लियर कर लो कि वेलोसिटी जो थी वो डाउनवर्ड्स हो गई है, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो गई अब, यानी हमारी कन्वेंशन अपवर्ड्स थी, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो गई, तो यानी वो नेगेटिव में होगी अब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाद वाली जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। सिर्फ ये हमने बात क्लियर कर ली यहां तक, सही है। कि आपकी जो वेलोसिटीज है वो ये प्रोग्रेस कर रही है कि पहले कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, फिर कुछ जीरो होती है, फिर कुछ नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर यहां तक। अच्छा, अब दूसरी चीज ये देखो कि आपकी एक्सीलरेशन जो है वो है कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट कैसा है, इट इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं इधर नेगेटिव 9.1 लिखा था, सो गॉट राइट नेगेटिव 9.1, सो इट्स अ नेगेटिव 9.81 कांस्टेंट, इट्स अ नेगेटिव कांस्टेंट। सो दैट मींस कि आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक नेगेटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव 9.81 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बनेगी ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, समथिंग लाइक दिस। आपकी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी जिसका एक कांस्टेंट ग्रेडियंट है, कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट है, वो स्टार्ट करती है एट सम वेलोसिटी u, होती है वो फिर 0, और फिर कोई किसी वेलोसिटी v पे जाके वो रुकती है, ठीक है। नाउ v इज डेफिनेटली नेगेटिव, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, टाइम एक्सिस के नीचे है, यानी वेलोसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। लेकिन ये क्या बनी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी, व्हाई, बिकॉज यू हैड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो अगर अगेन समझ में नहीं आया तो रिवाइंड दिस वीडियो एंड डू वॉच इट अगेन, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था कि मोशन ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये भी ऐसा है, या ये यूं है क्या है, जैसा भी नो। हमने सिर्फ कुछ की पॉइंट्स को देखते हुए, हमने सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमने पूरा ग्राफ डिसाइड कर लिया कि कैसा बनेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद लेट्स आल्सो डिस्कस क्या चीज, लेट्स आल्सो डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम not using these axes, ठीक है, these are not the axes that I want to use। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, okay, let's start displacement time। I am going to draw something like this, ठीक है। अच्छा, ना डिस्प्लेसमेंट टाइम में द फर्स्ट पॉइंट आई कैन सी, जो मैं लॉजिकली डिसाइफर कर सकता हूँ, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ था, ठीक है, दिस वाज द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दिस पॉइंट, ठीक है। आई होप नजर आ गया, पहले मैं पहले इसको सर्कल कर रहा था, तो दिस वाज द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो you were at time t equals 0 at your fixed frame of reference, ठीक है। तो आप टाइम t equals to 0 पे अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही थे,
टाइम t इक्वल टू 0 पे आप अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही है, तो हमने वो मार्क कर लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये देखो, आप हमेशा अपने जो भी मोशन था, यू वर ऑलवेज अबव योर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू वर ऑलवेज अप अप अपवर्ड्स फ्रॉम योर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमेशा अपवर्ड्स थे, ठीक है, फॉर द इंटायरिटी ऑफ द मोशन। इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम का सारा ग्राफ, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे जो भी हो, वो सारा जो है पॉजिटिव में ही बनेगा, यानी सारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ ही बनेगा, क्योंकि अपवर्ड्स हमने पॉजिटिव बोला हुआ है। और आपके इस पूरे मोशन में कहीं पे भी आपको जो है वो क्या नहीं मिली, आपको कहीं पे भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं मिली है, यू वर ऑलवेज अबव योर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इतनी बात क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और उसमें से देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, इफ यू लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें ये देखोगे कि इनिशियली पहले कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, और फिर वो वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता 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 कम होती है। कितनी कम होती है, पहुंचती है वो टाइम, किसी टाइम पे वो जीरो हो जाती है, ठीक है। द वेलोसिटी स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम सम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस टू अ जीरो, ठीक है। सो इधर जो है आपकी वेलोसिटी जो है, इधर वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, ठीक है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी जो थी आपकी वो जीरो पे डिक्रीज करती है। यानी इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव से शुरू करेंगे और जीरो तक डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इफ द velocity was positive and decreased to zero, तो उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट्स पॉजिटिव होंगे और डिक्रीज करेंगे टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेसिकली, अगर मैं टेंजेंट्स के लिहाज से देखूंगा, तो पहले कुछ होनी है वेलोसिटी की वैल्यू, लेकिन फिर वो डिक्रीज करते करते कहां तक जानी है, इट शुड बिकम अ जीरो। जीरो ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो ग्रेडियंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सो द ग्राफ इनिशियली शुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आई एम रिमूविंग दीज टेंजेंट्स, ठीक है, द ग्राफ शुड लुक समथिंग लाइक दिस, सही है। सो आपके पास पहले कुछ वेलोसिटी थी, और देखो वेलोसिटीज क्या थी, सारी पॉजिटिव थी, सही है। सो यू हैड पॉजिटिव ग्रेडियंट्स ऑल द टाइम, आपके हमेशा पॉजिटिव ग्रेडियंट्स आ रहे थे, ठीक है। देन वो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स डिक्रीज करते करते किस वैल्यू तक पहुंच गए, वो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स डिक्रीज करते करते जीरो तक पहुंच गए हैं। पॉजिटिव ग्रेडियंट्स बिकेम अ जीरो ग्रेडियंट, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही दिखाया है, सही है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि आपके पास इससे आगे जाते हुए आपकी सारी वेलोसिटीज जो है वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है। सो इफ यू सी, तो जीरो टू नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है, यानी आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, और जीरो से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जीरो टू नेगेटिव वी जा रही है आपकी वेलोसिटी, जीरो टू अ नेगेटिव वैल्यू इज द वेलोसिटी आपकी जा रही है। तो आपका ग्रेडियंट भी जीरो से एक नेगेटिव वैल्यू जाएगा, जीरो से एक नेगेटिव वैल्यू जाएगा। ग्रेडियंट की बात करो, ग्रेडियंट जीरो से लेके नेगेटिव वैल्यू तक जाएगा। सो बेसिकली आपका ग्रेडियंट जीरो से स्टार्ट करेगा, अगेन टेंजेंट्स में देख लेते पहले, टेन जीरो से स्टार्ट करेगा ग्रेडियंट, ठीक है, देन डिक्रीज करेगा, ठीक है, देन और डिक्रीज करेगा, सॉरी देन डिक्रीज करने को कह रहा हूँ, जीरो से फिर नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा, राइट। सो ये पहले जीरो था, फिर स्लाइटली नेगेटिव होगा, फिर और नेगेटिव होगा, फिर और नेगेटिव होगा, और बहुत नेगेटिव होगा, राइट, ऐसा ही होगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो सिमेट्रिकल ही होंगी। If I'm just going to try to flip this over here, ठीक है। सो देख लो, पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज टू जीरो, सो सारे ग्रेडियंट्स, इफ यू लुक एट द ग्रेडियंट्स, पॉजिटिव ग्रेडियंट्स जो थे वो सारे डिक्रीज करते हैं टू अ जीरो, एंड देन जीरो से नेगेटिव ग्रेडियंट्स जाते हो, तो जीरो से नेगेटिव ग्रेडियंट्स, सारे जो जीरो ग्रेडियंट्स थे वो नेगेटिव होते 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 बहुत ज्यादा नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गंदगी कर दी, बट आई होप यहाँ पे जो है वो सब चीजें आपको क्लियर हो रही हो, सब चीजें
नजर आ रही हो, इस तरह से यू विल वर्क आउट द ग्राफ्स, ठीक है। अब मैंने ये नहीं देखा ग्राफ का इस ये जो बॉल है वो कैसे मूव कर रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने वो सब नहीं देखा। मैंने जो मेरे पास जो लॉजिक्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैंने उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है और उससे मैंने बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट ग्राफ्स बनाए। अब अगेन देखो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट सारी पॉजिटिव थी, पूरा ग्राफ मेरा पॉजिटिव में ही बना है, ठीक है। वेलोसिटी को देख लो, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 रही है, एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 रह रही है, ठीक है। कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस क्या चीज, कन्वेंशन उल्टी बना के देन डू दिस ग्राफ अगेन, ग्राफ कैसा बन रहा है, आई वांट यू टू प्रैक्टिस दैट। Okay, so I'm just recording this outro because I did not record an outro to any of the videos. इसकी ऑडियो भी probably बहुत बेकार होगी, but I just want to say अगर आपको कोई questions हो या कोई queries हो जो आपको like कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, या if you want me to tackle some other concepts जो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहे, तो do let me know and इंशाल्लाह next on videos जो भी आ रही होंगी they will be related to the topics you're going to guide me to produce videos on, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा and I'll see you later.